है। वो तो बस अपनी मस्ती में 150-160 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था और ठीक उसी टाइम रात के अराउंड 3:15 3:30 के आसपास एक बाइक पर 24 साल के दो IT प्रोफेशनल अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा पुणे के कल्याणी नगर एरिया के पास से गुजर रहे थे और यहीं पे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई पोर्श ने इस बाइक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी बड़ी थी कि इसने अश्विनी को हवा में 20 फीट तक उछाल दिया और अनीस को एक खड़ी हुई कार की ओर फेंक दिया और यहीं पे दोस्तों इन दोनों लोगों की मौत हो जाती है। मगर उस पोर्श में बैठे हुए 17 साल के लड़के को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भैया 2 करोड़ की गाड़ी अगर आपने खरीदी है तो वो थोड़ी ना आपको मरने देगी। हालांकि वहाँ पर इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने वेदांत को कार में से बाहर निकालकर थोड़ा बहुत मारा पीटा। वो तो चलो पुणे के लोग फिर भी थोड़े नरम दिल वाले होता है, इसलिए उन्होंने इस लड़के को बाद में पुलिस को सौंप दिया। मगर यही हादसा दोस्तों अगर गुजरात या फिर दिल्ली NCR के आसपास के एरिया में हुआ होता तो वहाँ के लोग तो लड़के का उसी टाइम पर गेम बजा डालते। पुलिस और कोर्ट का जस्टिस तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब जबकि वेदांत को पुलिस ने पकड़ लिया था तो ये पूरा मामला किशोर न्याय बोर्ड के हाथों में चला जाता है। ये दोस्तों एक ऐसा बोर्ड है जो 18 साल या उससे कम उम्र के नाबालिग बच्चों के अपराध में कार्रवाई करता है। सो वेदांत को भी सेक्शन 304 के तहत इस बोर्ड के सामने पेश किया गया था। मगर सिर्फ 15 घंटों के अंदर अंदर ही इस लड़के को ये सजा देते हुए जमानत मिल जाती है कि इसे अब एक 300 शब्दों का निबंध सड़क दुर्घटनाओं पर लिखना होगा और 15 दिनों तक ट्रैफिक रूल्स को सीखना होगा। मतलब कि क्या मजाक चल रहा है? ये पनिशमेंट मिल रही है कि स्कूल का कोई होमवर्क? अरे खुद सोचो कि ये लड़का केवल अपने फिजिकल ईयर के अलावा किस एंगल से नाबालिग हो सकता है, क्योंकि एक नासमझ और नाबालिग बच्चा ना तो 48,000 रुपए की दारू पीता है या ना ही सरेआम गाड़ियों को चलाकर लोगों की जान लेता है। यहाँ पे कई सारे लोगों ने ऐसे भी आरोप लगाए थे कि इस लड़के को पुलिस स्टेशन के अंदर पिज्जा और बर्गर खिलाया गया था। इतना ही नहीं, जब इसका ब्लड रिपोर्ट लिया गया कि क्या इसने सच में शराब पी है या नहीं तो वह सरप्राइजिंगली नेगेटिव निकल के आता है। जबकि पब के CCTV में आप साफ साफ देख सकते हो कि इस लड़के ने किस हद तक शराब को कंज्यूम किया था। तो अचानक से इसका खून यहाँ पर अल्कोहल फ्री कैसे हो गया भाई? यहाँ वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल पर किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 75 फॉर एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू मेंटालिटी और फिजिकल इलनेस और सेक्शन 77 फॉर सप्लाइंग अ चाइल्ड विथ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्कर और ड्रग्स के तहत मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने उन दोनों पब को सील करके उनके मालिकों के साथ टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, क्योंकि उन्होंने एक अंडर एज लड़के को अल्कोहल सर्व किया था। और अब इस पूरे केस में पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उस लड़के को नाबालिग ना मानते हुए उस पर भी एक आम ट्रक या टेम्पो ड्राइवर के हिट एंड रन के केस की तरह ही कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकेगा? क्या हमारे देश का न्याय तंत्र उन दोनों मरे हुए मासूमों को न्याय दिला सकेगा? खैर ये तो देखने वाली बात होगी। मगर इन सब में उन दोनों IT प्रोफेशनल के परिवार का क्या? उनके माता पिता की हालत को पूछने के लिए कौन सा MP और MLA गया था? उनकी क्या हालत हुई है ना, जरा आप लोग देखिए। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। कहता है कि एक देश का विकास तब होता है जब उस देश की सरकार सही हो, लोगों के हित में काम करती हो। मगर जब सरकार ही करप्ट हो जाए तो लोगों का सबसे बड़ा भरोसा देश के न्याय तंत्र पर होता है। यहाँ से लोगों को एक उम्मीद होती है कि देश का न्याय तंत्र हमें सच्चा न्याय दिलाएगा। आज जब हमारे देश में कोई ट्रक ड्राइवर किसी हिट एंड रन में दोषी पाया जाता है तो उसको 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर यही एक 16-17 साल का अमीर घराने का बच्चा खुलेआम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के शराब के नशे में धूत होकर बिना किसी रजिस्टर व्हीकल के अपने पापा की सड़क समझते हुए गाड़ी को चलाता है और 5-10 लोगों को उड़ा भी देता है ना, तब भी उसे एक नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है। अरे किस एंगल से वो तुमको नाबालिग दिखता है सिवाय उसकी एज के? याद करो वो पिछले सभी हिट एंड रन केस जिसमें ऐसे ही सरेआम लोगों को कुचला गया था। जून 2013 में बेंगलोर में देर रात को ऐसा ही एक 19 साल का अमीर साहबजादा नशे में धूत होकर अपनी ऑडी Q7 की 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रिक्शा को उड़ा देता है, जहां एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
फिर अप्रैल 2016 में सिद्धार्थ शर्मा नाम के 34 वर्षीय आदमी को रास्ते पर एक मर्सिडीज ने कुचल दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि उस मर्सिडीज को चलाने वाले लड़के की उम्र 18 साल की होने में सिर्फ 4 दिन ही बाकी थे जिस दिन ये हादसा हुआ था, और इसी के चलते दोस्तों उसको नाबालिग करार देकर बाद में निर्दोष ठहराया जाता है। ये कैसा जस्टिस है। और अभी हाल ही की जून 2023 की हिट एंड रन की घटना, जहाँ गुजरात के अहमदाबाद के इस्कॉन फ्लाईओवर पर एक 19 साल का तथ्य पटेल नाम का लड़का 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में अपनी जैगवार कार से 9 मासूम लोगों को कुचल दिया था। यहाँ पर इन सभी केस को आपके सामने रखने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि इसमें से क्यों एक को भी अमेरिका के उस कैमरून हेरिन के केस की तरह नहीं देखा गया। अगर सच में देश की जुडिशरी ने इनको नाबालिग की बजाय एक अडल्ट समझकर ट्रीट किया होता तो शायद आज वेदांत अग्रवाल का ये हादसा नहीं हुआ होता। यहाँ पे कुछ सोशल वैलिडेशन वाले बिग बॉस या लोग ये कहता है कि भाई होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन हम ऐसी होनी दोबारा से ना हो उसके लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब तक देश का न्याय तंत्र ऐसे हिट एंड रन के टीनेजर के केसेस में सख्ती नहीं दिखाएगा, तब तक दोस्तों कोई दूसरा वेदांत अग्रवाल तैयार होगा अपने पापा की कार को लेकर किसी मासूम को कुचलने के लिए। खैर, अगर आप लोगों को आज का ये विजुअल पसंद आया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। गुड बाय।